अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीकेंड की जो ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग की रूटीन होती है। तो हम लोग जो है ना वो हर घर में ऐसे होता होगा, हमारे घर में भी इस तरह से होता है कि जो वीकडेज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिज़ी भाग दौड़ में गुजर रहे होते हैं जब सुबह के टाइम नाश्ते का टाइम होता है। लेकिन वीकेंड ऐसे होता है कि रिलैक्स होते हैं, आराम से इंसान उठता है, आराम से नाश्ता बनाता है, कोई टेंशन नहीं होती और अच्छा खासा हैवी मज़े वाला नाश्ता बनाया जाता है और किया जाता है। तो अभी ना आटा मैंने गूँधा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा मिल्क शेक बना लेती हूँ, तो नाश्ता बनाने में और करने में थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजर जाएगा, तो चलो तब तक हम लोग मिल्क शेक पी लेते हैं। मैंने बनाना शेक बनाया तो मुझे जी हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे इसमें एवोकाडोज़ जो हैं वो डालने हैं, तो वो दोबारा से बना रहे हैं और अब दोबारा से जो है यहाँ पे मिल्क शेक बन रहा है। तो वैसे वो किचन में आजकल बहुत कम आते हैं, रेयर ही आते हैं आजकल तो, लेकिन बस अपना मिल्क शेक बनाने के लिए वो यहाँ पे आ गए। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे जो होल व्हीट का आटा मैं लेकर आई थी, हीरा का मैं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, फुली रिकमेंडेड है अगर आप यहाँ पे यूके में रहते हैं। आटा मैंने गूँधा, इसको हाफ़ जो है मैंने फ़िल कर दिया इसके कंटेनर में और बाकी जो है वो मैं स्टोरेज में रख देती हूँ, तो जब मुझे ज़रूरत होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड ज़ोरों शोर से जो है अपना मिल्क शेक बना रहे हैं और मैं अब करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी। आज ना मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ, ये वाली जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मोबाइल से, कैमरे से, मतलब 2-3 मोबाइल से बनाती हूँ, फिर कैमरे से बनाती हूँ, फिर एंड में सबको जो है वो इकट्ठा करके एक व्लॉग, एक वीडियो आपके लिए मैं बनाती हूँ, तो काफ़ी एफ़र्ट होती है। तो आज मैं जो बना रही हूँ ना, जो आप अभी देख रहे हैं, ये मैं उस मोबाइल से बना रही हूँ जिससे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हवावे का ऑनर है, मेरे पास मोबाइल है, तो ये ना अभी तक स्टिल मेरे पास है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं सेल करूं या किसी को दूं। आज पता नहीं क्यों मेरा मूड बड़ा अच्छा था सुबह सुबह, तो मैंने कहा आज मैं इससे व्लॉग जो है या वीडियो जो है मैं इससे बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी अगर व्लॉगिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये मत सोचें कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर शेयर करूँगी। आप देखिएगा कि मैंने जब लाहौर में अपनी वीडियोस व्लॉग बनाना शुरू किए थे तो मैंने किस तरह से किए थे, मेरा किचन किस तरह से था, और उसके अलावा ये कि इस मोबाइल से मैंने किया था और अभी तक स्टिल मुझे इसकी वीडियो क्वालिटी है या इसकी पिक्चर्स हैं, फ़ोटोज़ जो हैं मुझे अच्छी लगती हैं। पता नहीं कुछ चीज़ों से ना हमें अटैचमेंट बहुत हो जाती है। तो आज ये वीडियो जो है मैं उसी से बना रही हूँ, मतलब थोड़ा सा जो ये आप पार्ट देख रहे हैं ना, मैं उसी से बना रही हूँ। और अब मैं आपको बताऊँ एक और मज़े की बात कि ये जो है ना मिक्स वेजिटेबल्स, ये मुझे उस्मान के एक फ़्रेंड हैं उन्होंने भिजवाई और उन्होंने मुझे कहा कि भाभी ये हमने अपने हाथ से बनाई है और आई थिंक ऑलिव ऑयल या देसी घी में शायद बनाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रूर भाभी इसको ट्राई करना और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। और मैंने उनको स्पेशली कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा है, आप जो है ना मुझे कोई बात नहीं हाफ़ दे दें इस तरह। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार खा के देखना और मुझे यकीन है उसके बाद आपने स्पून से भी ये खाने, इतना मज़े का है। और आप यकीन करें कि ये इतने मज़े की मिक्स सब्ज़ी बनी हुई है ना, मैंने आज तक इतनी टेस्टी नहीं खाई। मतलब मैं आपको यूँ कहूँ, ना घर की बनी हुई ना बाज़ार की, पता नहीं इसमें क्या डाला हुआ था, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। इवन कि मैं अपने हस्बैंड को स्पेशली कह रही थी कि आप इनसे पूछें, रेसिपी पूछें क्या इन्होंने ऐसा ख़ास डाला है, और नो डाउट इतनी टेस्टी थी कि मैं इसको ना स्पून से ही खा रही थी। मतलब थोड़ी सी मैंने रोटी के साथ खाई, उसके बाद मैं इसको चम्मच से खा रही थी, इतने मज़े की थी। तो वैसे आपने देखा होगा मैं डिफरेंट टाइप्स के जो है वो अंडे बना लेती हूँ या आलू बना लेती हूँ या इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ सैटरडे संडे को। लेकिन आज जो है ना, ये आप देखेंगे इन्होंने दी और इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़े की थी। तो यहाँ पे बस मैंने टेबल पे चीज़ें लगा ली हैं और इंशाअल्लाह ताला टेबल की सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करूँगी अब। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला सेट होती जाएंगी। और उसके साथ हाँ, मैंने 2 बॉइल्ड एग्स जो हैं वो यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि अंडे बहुत अच्छे होते हैं, प्रोटीन है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो आप भी ज़रूर खाया करें।
तो ये हो गई है जी हमारी टेबल डन, और हमारा नाश्ता जो है वो यहाँ पे लग गया है। चाय के एक एक कप हम बड़ा वाला फुल वीकेंड पे तो स्पेशल लेते हैं, क्योंकि जब तक चाय ना पी जाए तो दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं खुलता। मतलब कि मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी जो रूटीन है, मेरी लाइफ इनकम्प्लीट हो रही है जब तक मुझे सुबह को चाय ना मिले। बाकी और कुछ मिले ना मिले, लेकिन चाय जो है ना वो सुबह सुबह ज़रूर ही मिलनी चाहिए। मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय कर लिया, और उसके बाद आपको पता है वीकेंड पे काफ़ी सारे काम होते हैं। सैटरडे तो वैसे भी ये होता है कि मेरे बहुत सारे काम होते हैं पेंडिंग, बाहर से कुछ वीकली शॉपिंग, ग्रॉसरी कुछ भी करनी होती है वो करने होते हैं, या कोई भी हमारे काम होते हैं, कुछ लेना होता है। क्योंकि हम अभी आए हैं यूके में, अभी शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट समझ लें फ़िलहाल तो, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, तो अभी इधर दोनों हम आए हैं। तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी होती हैं, उनके भी काम होते हैं, मेरे काम होते हैं, घर के काम होते हैं। तो ये सारे काम जो है हम सैटरडे को मोस्टली करते हैं, क्योंकि सैटरडे ऐसा होता है ना कि फिर सब्र नहीं होता, कुछ चीज़ें सैटरडे को ओपन भी होती हैं। तो संडे को हम वैसे कोई काम कर लें तो कर लें, लेकिन सैटरडे को हमारे ज़्यादा काम होते हैं। लेकिन ये है कि बहुत रिलैक्स होते हैं, माइंड रिलैक्स होता है कि वीकेंड है। वीकेंड सच में मैं भी जब जॉब करती थी ना, या अभी मेरे हस्बैंड करते हैं, या जो भी रूटीन होती है, जो सैटरडे संडे होता है ना, तो उसमें इंसान बहुत ही रिलैक्स फ़ील करता है और बहुत अच्छा फ़ील करता है। मैं तो बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ होते हैं, घर में होते हैं, और बाहर भी जाते हैं तो मेरे साथ होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वीकेंड सच में। अक्सर इस वजह से आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स भी लेट हो जाते हैं, क्योंकि वीकेंड की जो रूटीन है ना, या वीकेंड का जो टाइम है मेरा, उनके साथ ज़्यादा गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी फ़ैमिली के साथ खुश रखे, आबाद रखे, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यहाँ पे जी मैं मिर्चें जो हैं उनकी जो डंडियाँ हैं वो उतार रही हूँ, और टिश्यू पेपर में इस तरह से रैप करके इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि कल मैं कुछ चीज़ें लेकर आई थी, कुछ ग्रॉसरी, छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं डेली की, जो वीकली होती हैं, तो वो मैं लेकर आई थी। और मिर्चें जो है ना, मैंने सोचा कि इससे पहले कि ख़राब हो जाएँ तो इनको मैं टिश्यू पेपर में रैप करके रख दूँ, और किसी भी एयर टाइट जार में, कंटेनर में रख लेते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, अच्छी खासी चल जाती हैं, यकीन करें। मतलब मेरी तो कभी भी इस तरह ख़राब नहीं होती। और मैं किस तरह से वेजिटेबल्स स्टोर करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।